हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में अभी हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप रेडली नंपाई अरेज को बना सकते हैं। तो अब आप मेरे से कहेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रेडली नंपाई अरेज को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, रेडली नंपाई अरेज को बनाने का मतलब है कि हम बस एक फंक्शन लिखेंगे और हमें डायरेक्टली नंपाई अरे मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हम ऐसा नहीं करते थे गाइस। हमें जब भी एक नंबर अरे बनाना होता था तो हम पहले कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर लेते थे, जैसे कि लिस्ट लेते थे या नेस्टेड लिस्ट लेते थे। और उस नेस्टेड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हम नंबर अरे में कन्वर्ट कर लेते थे, एनपी डॉट अरे लिख करके। और वो जो नेस्टेड लिस्ट होती थी वो नंबर अरे में कन्वर्ट हो जाती थी। और उसके बाद हमें नंबर अरे मिलता था, यानी कि हमारा नंबर अरे बनाने का जो तरीका था वो इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। हम पहले कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर लेते थे, लिस्ट, उसे नंपायर में कन्वर्ट करते थे तो जाकर के हमें एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर मिलता था, नंपायर। ठीक है। लेकिन गाइस, अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको डायरेक्टली एक नंपायर मिल जाए। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपना जो पहला फंक्शन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और गाइस, वो फंक्शन है कि अगर आपको मान लीजिए एक ऐसा नंपायर चाहिए जिसमें सिर्फ जीरोस पड़े। ठीक है, तो वो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो गाइज उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, np डॉट जीरोस। ठीक है, ये एक जेनरिक फंक्शन है गाइज numpy लाइब्रेरी का। जिस तरीके से pandas लाइब्रेरी के अंदर जो जेनरिक फंक्शन होते थे वो pd डॉट करके लिखे जाते थे, उसी तरीके से गाइज numpy लाइब्रेरी के अंदर जो जेनरिक फंक्शंस होते हैं वो np डॉट करके लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर import numpy एज np करके रखा हुआ है। तो numpy लाइब्रेरी के जो जेनरिक फंक्शंस है वो np डॉट करके लिखे जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने import numpy एज np कर रखा है। pandas लाइब्रेरी के जो जेनरिक फंक्शंस हैं वो pd डॉट करके लिखे जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने import pandas एज pd करके रखा हुआ है। ठीक है। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमसे क्या कह रहा है कि आप इस फंक्शन के अंदर एक शेप भी दे सकते हो, यानी कि आप जीरोस का तो एरे बनाना चाहते हो, लेकिन उस एरे की शेप कितनी रखना चाहते हो आप। तो लेट्स से गाइस, मैं रखना चाहता हूँ 2, 5, यानी कि मैं एक 2D नंबर एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें 2 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे और सबके सब जीरो से भरे होंगे। ठीक है। इनफैक्ट गाइस, ना ही सिर्फ इतना, बल्कि आप क्या कर सकते हो कि आप आगे अपना डाटा टाइप भी दे सकते हो, यानी कि जो जीरोस आप चाहते हो अपने नंबर एरे के अंदर वो किस तरीके के चाहते हो। क्या वो 0.0 वाले जीरोस चाहते हो, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वाले जीरोस चाहते हो, या फिर प्लेन जीरो चाहते हो, यानी कि इंटीजर वाला जीरो चाहते हो। तो गाइज, यहाँ पे अभी अगर इसे हम रन करें और अगर हम इसे प्रिंट करें या सिर्फ ऐसे देखें, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज है और 5 कॉलम्स है और इन सबके अंदर 0 पॉइंट वाले जीरो है। देखिए, ये 0 पॉइंट वाले जीरो है guys। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डेटा टाइप होना चाहिए वो फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। ये आप नीचे जाके चेक भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट इज numpy डॉट फ्लोट 64, यानी कि ये ऑटोमेटिकली अगर आप कोई डेटा टाइप नहीं देते हो तो ये अपने आप 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ले लेगा। ठीक है। लेकिन गाइस, अगर मान लीजिए हम इंटीजर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी टाइप इक्वल्स टू int 8। हम ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, या इंट लिख देंगे, डी टाइप इक्वल्स टू इंट। ठीक है। और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो जीरोज आ रहे हैं वो 0 पॉइंट वाले जीरोज नहीं आ रहे, प्लेन जीरोज आ रहे हैं, यानी कि अब जो जीरोज हैं वो इंटीजर वाले जीरोज हैं, इसके अंदर सारी वैल्यूज इंटीजर। ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन था गाइस। आप इससे जीरोस का एक एरे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी गाइस। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है हमारा। ठीक है। अब गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फंक्शंस की भी बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।